तो 2026 आ चुका है और बहुत सारे लोग आजकल रीलों में घुसे हुए हैं और धीरे धीरे लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चयन कर रहे हैं और उनके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है बुक्स की, क्योंकि बुक्स जो हैं वो अनफेयर एडवांटेज हैं और कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं वह सबसे अफोर्डेबल वे हैं अपने आप के दिमाग को अपग्रेड करने का। अब मैं एक कहानी बताता हूँ। 2023 था, मैं मास्टर्स के लिए आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ कारणों से नहीं कर पाया, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। फिर मेरे को वहीं एडमिशन लेना पड़ा जहाँ मैंने बीएससी करा था। फिर हुआ ये कि मुझे कुछ भी वहाँ ग्रोथ जैसा नहीं लग रहा था और मैं बहुत स्टक फील कर रहा था। मेरा माइंड सेट कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा था, सब कुछ सेम था। फिर मैं गांव आया और गांव आने के बाद मुझे डर था कहीं मेरा दिमाग मीडियोकर ना हो जाए। तो फिर मेरे को एक आइडिया क्लिक किया कि मैं घर रहते ही खुद को ऐसे लोगों से सराउंड कर सकता हूँ जिन लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और ये जान सकते हैं कि ये लोग सोचते कैसे थे और खुद को के दिमाग को भी वहाँ तक अपग्रेड कर सकते हैं। और इसलिए मुझे बेस्ट तरीका लगा बुक्स। और होता यह है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो नया नया रीडिंग में आना चाहते हैं वह रीडिंग शुरू तो करते हैं पर कोई बुक उठा लिए और फिर फिनिश नहीं कर पाते हैं, कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं और फिर उनके दिमाग में ऐसी आइडेंटिटी बन जाती है कि बुक्स उनके लिए बनी ही नहीं। पर आज इस वीडियो में हम ब्रेन के थोड़े से इवोल्यूशन को समझेंगे और साथ ही अपने ब्रेन को रीजन देंगे कि हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ब्रेन को रीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने लिए आइडेंटिफाई भी करेंगे कि आपको आपके लिए आपको आपकी ज़रूरत के लिए कौन सी बुक्स का चयन करना चाहिए। और चौथा, और एक्शन के बिना सब कुछ वेस्ट ही होता है, तो बुक पढ़ने को अपने लाइफ में पूरा इंटीग्रेट कैसे कर दें इस चीज़ को भी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लाइफ कोई हिट एंड ट्रायल का एक्सपेरिमेंट नहीं है। और नेचुरली होता क्या है कि लोग सीखते कैसे हैं। हमने चलना कैसे सीखा, हम चलना शुरू किए, फिर हम गिरे, फिर हम उठे, फिर हम सीखे। फिर हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा, हम कई बार गिरे फिर सीखे। हम गलतियां किए और सीखे। पर ऐसे अगर हम सीखते रहें लाइफ टाइम तब ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी और हम सीख कुछ नहीं पाएंगे। अब लाइफ में ज़्यादातर बार हम फेल क्यों होते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो चीज़ हमें दिख जाती है हम वही शुरू कर लेते हैं, जो चीज़ दिख जाती है वो हम शुरू कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। कोई एक प्रॉब्लम आती है, हम उसमें अटक जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में 90 से 95% प्रॉब्लम नई नहीं है, मतलब 99% प्रॉब्लम नई नहीं है। जो आप आज फेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों ने फेस कर रखा है और ज़्यादातर लोगों में जिन्होंने फेस कर रखा है किसी ने सॉल्यूशन भी बना के रखा है। तो इस टाइम पे हमें उन लोगों से सीखना होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान है, वह यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है। अब उसके पास्ट में एकेडमिक्स अच्छे नहीं रहे हैं तो उसको आज नहीं आता है कि फोकस कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, कैसे लर्निंग करनी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। अब इसको वो सीखने के लिए खुद से जाएगा तो 50 चीज़ें ट्राई करेगा और इसमें उसके बहुत सारे समय बर्बाद हो जाने वाले हैं, गोल्डन टाइम बर्बाद होने वाले हैं। पर अगर वह थोड़े अच्छे से सोचे तब उसको पता चलेगा कि ये जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ ये नहीं तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी इंसान ने, जैसे कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क में इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख दिया है। ऐसे ही कोई लड़का 12th के बाद समझ में नहीं पा रहा है कि उसे करियर क्या चूज करना है, या कई बार हमें ऐसा लगता है 50 चीज़ें हैं लाइफ में और हमें उसमें से किसका चयन करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइफ में इसेंशियलिज्म बुक पड़ी हुई है। ऐसे ही अगर लाइफ के किसी पॉइंट पे अटैचमेंट्स, अपने काम से, रिजल्ट से अटैचमेंट या लोगों से अटैचमेंट्स हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन रही हैं तो भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो
कहने का आशय यह है कि जितनी भी प्रॉब्लम हम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, किसी ना किसी ने फेस कर ली है, और इसका सॉल्यूशन सबसे इजी वे में बुक्स में मिल जाता है, सबसे अफोर्डेबल वे में। अब दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो लाइफ में अब हमें ना एक पॉइंट आपको समझना होगा कि लाइफ में आपको ग्रोथ करना है। अब मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में था काफ़ी दिनों तक, तो मेरे मन में ये भी सवाल आता था कि ग्रोथ ही क्यों करना है, और मे भी आपके मन में न आता हो, पर लाइफ में ग्रोथ करना है, क्योंकि नेचर में सबको या तो ग्रोथ ही होती है, नहीं तो डिक्लाइन होती है। या तो आप ग्रो कर रहे हैं, नहीं तो डिक्लाइन कर रहे हैं। कांस्टेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको ग्रोथ करना है। अब ग्रोथ करने के रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। प्रॉब्लम को हमें टैकल करना होता है और अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ग्रैब करना होता है। और जितना आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, उससे उतने ही ज़्यादा आपके पास पर्सपेक्टिव आते जाते हैं हर एक प्रॉब्लम को देखने के। और जितने ज़्यादा आपके पास पर्सपेक्टिव होते जाते हैं, प्रॉब्लम उतनी ही छोटी होती जाती है। और दूसरा केस है जो अपॉर्चुनिटीज़ वाला। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटल है, जैसे कि हाँ यही है मेरे पास अभी, तो अगर इसमें हम किसी गैलन से पानी डाल रहे हैं तो वो गैलन पूरा वेस्ट हो जाएगा और इसमें नहीं आएगा, समझ रहे हो। और क्या किया हमने, और पानी वेस्ट हो जाएगा, और हम इससे हम ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाएंगे। और इसके आगे हमने फनल लगा दिया, तो क्या होगा, ये भर भी जाएगा और फिर गैलन में पानी बच भी जाएगा। तो जो हम फनल लगा रहे हैं, वह फनल लगाने की का प्रोसेस रीडिंग है, वह हमारे लाइफ में वो रोल रीडिंग प्ले करती है। तो और जितना ज़्यादा हम रीडिंग करते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लायक होते जाते हैं। अगर पर्सनली मैं बताऊं कि मेरे बुक पढ़ने का रीज़न क्या है, तो मेरे बुक पढ़ने का रीज़न ये है कि हम घर रह के, कहीं भी रह के बेस्ट माइंड से खुद को घेर सकते हैं। वो होता है ना कि आप 5 लोगों के एवरेज बन जाते हैं, आप जिनके बीच में रहते हैं। और हमारा पूरा ज़्यादातर जो भारत है, वहाँ पर मीडियोक्रिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो जस्ट गुलामी से उभर रहे हैं हम, गुलामी वाले मानसिकता से। तो ऐसे में खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमें लाइफ में उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है जिन्होंने लाइफ में बस अपने से आगे बढ़कर सोचा होता है, अपने हर एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए हर एक प्रॉब्लम से बड़ा बन जाने का रास्ता तय किया होता है। जैसे डेविड गोगिंस हुए, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जैसे कैल न्यूपोर्ट कैसे सोच पाते हैं, मैं डीप वर्क से उनके बारे में सोच रहा हूँ। मार्कस अरेलियस जो स्टोइक फिलोसोफर थे, कि वो कितने ज़्यादा वैल्यूज वाले थे। बुक से हम अपने आप को बेस्ट माइंड से सराउंड करते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जिसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। अब सर्च करेंगे यूट्यूब पे टॉप 15 बुक्स, और फिर उसको ऑर्डर कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, दूसरी बार उठाएंगे छोड़ देंगे, तीसरी बार उठाएंगे छोड़ देंगे। फिर यह आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं तो रीडर हूँ ही नहीं, और फिर वो छोड़ देते हैं। फिर उन्हें कई बार बुरा लगता है कि यार पढ़ सकते थे, रीडिंग कर सकते थे, पर नहीं कर पाते। सच ये है कि रीडिंग तो सबके लिए बनी हुई है और कोई भी रीड कर सकता है, एवरीवन कैन बी रीडर, बस एक अच्छे अप्रोच की ज़रूरत होती है। अब एग्जीक्यूशन में दूसरा पॉइंट आता है कि बुक्स चुने कैसे। अब सबसे बेस्ट वे है क्यूरियोसिटी, बिल्कुल क्यूरियोसिटी। आपकी अपनी क्यूरियोसिटी किस फील्ड में हो सकता है, क्वांटम में हो सकता है फिजिक्स में हो सकता है स्पेस में हो सकता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो सकता है फिलॉसफी में हो। तो आपकी अपनी क्यूरियोसिटी किस में है, उसमें आप जाइए। या दूसरा तरीका है कि आपको अपने किस प्रॉब्लम पे काम करना है। जैसे कि अगर आपको वही प्रॉब्लम है तो डीप वर्क पढ़िए, अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बुक्स को सेलेक्ट करिए। अब कई बार आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी क्यूरियोसिटी का जॉनरा क्या होगा, तो आप अब तो चैट जीपीटी के सामने जा सकते हैं। अब या आपको पता नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, तो आप चैट जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसके बाद जो बुक आए उसका पहले ऑडियो बुक सुनिए, गूगल पे सुन सकते हैं, ये बुक पे सुन सकते हैं, या यूट्यूब पे सुन सकते हैं।
मैं गीगल पर्सनली बहुत ज़्यादा सुना है पहले, अभी नहीं सुनता, पहले बहुत ज़्यादा सुना है शुरू में। और ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अब जो भी बुक आपको सोचने पे मजबूर कर दे वो बुक आपको उठानी है और फिर पढ़नी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार समझ लेनी है। अब लाइफ में आपने बुक्स रीडिंग ज़्यादातर की नहीं है पहले, तो होगा ये कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आएंगे कई बार कि बुक ऐसी होगी, बुक वैसी होगी। पर बुक में होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चैप्टर होता है, और उस चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट को कई बार रिपीटिशन के थ्रू समझाया जाता है। इसीलिए एक बुक का एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो चीज़ें हमारे ब्रेन में वायर हो चुकी होती हैं, तो वो बुक एक पॉइंट पे बोरिंग बन जाती है। पर तब इंसान क्या करता है, बुक छोड़ देता है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं इंसान कि हमें बुक लेनी है और हम इसे 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, हम इसे 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। नहीं, ख़त्म करने का चीज़ सोचना ही नहीं है आपको। ये लाइफ एक लाइफ है ना। आप कभी सोचते हो कि ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है 70 गेज पे? बिल्कुल नहीं, आप बस जीते जाते हो ना। आज के टू डू लिस्ट के साथ जियोगे और फ्यूचर में ये होगा कि हाँ ये गोल अचीव कर लेना है। तो ये बस इतना सोचना है कि ये बुक मुझे पढ़ लेनी है, और आज के लिए एक मिनिमम लाइन आपको फिक्स कर देनी है। जैसे मेरी है, मैं इतने सालों से पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, लेकिन मेरी 5 लाइन है क्योंकि 5 को मेरा बर्थडे आता है। तो आप भी फिक्स कर सकते हो। अब कितना भी बुरा दिन आए, कितना भी बिजी दिन आए, कितना भी मन नहीं है, 10 लाइन से कम ही करना, या 1 पेज से तो कम ही कर देना, 1 पैराग्राफ कर देना, वो उतना आपको पढ़ना ही है। अब ये सारा चीज़ जानने के बाद भी होगा क्या कि आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो बुक पढ़ना छोड़ देंगे। और ये लाइफ का नेचुरल चीज़ है, मतलब कि आप छोड़ देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट हट जाएगा। पर आपको एक ट्रैकर लगाना है और कुछ दिनों के बाद वापस से उसको शुरू करना है। अब इस ट्रैकर के लिए आप टिक टिक डाउनलोड कर सकते हैं, या एक डेलियो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपल पेपर का बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब आपको यह एक्सेप्ट कर लेना है कि बुक पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा, पर उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना रील देखना होता है, क्योंकि वह 15 सेकेंड में आपको प्लेजर दे दे रहा है। तो बुक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होगा, ये आपको मान के चलना है। और धीरे धीरे जब आप रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होता जाएगा और आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि आई एम रीडर। अब एटॉमिक हैबिट के प्रिंसिपल के हिसाब से वही छोटा शुरू करना है और सामने रखना है, ज़्यादातर जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ रखना है आपको, और किसी ऐसे चीज़ से जोड़ देना है जो आप रोज़ करते हो। जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट करना है, या फ्रेश होने के बाद 5 मिनट पढ़ना है, या खाना खाने के 5 मिनट बाद पढ़ना है। आप अपना टूथब्रश भी बुक के पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक रीडर बन सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। बाय बाय, लव यू।